सब लोग अभी पूरी ताकत के साथ अपने संगठन को मजबूत करने पे लगे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। आज उसी के मद्देनज़र अपने कार्यकर्ता की शादी मुझे आना था, विलम्ब हो गया था। आज उनके परिवार में आके मुझे आशीर्वाद दिया उनको। आने वाले समय 20 तारीख को हम सब लोग एक सहारनपुर से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। माँ शाकुंभरी माँ के दर्शन करके जो यूपी जोड़ो के नाम से यात्रा ये चलेगी और लगभग 11 जिले सीतापुर होते हुए लखनऊ में शहीद स्मारक पर आके इसको हम लोग समाप्त करेंगे। अभी संसद में जो क्या इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आप ये निश्चित तौर से जो कल राहुल जी ने जो बात कही, निश्चित तौर से 100% वो सही बात है। क्योंकि ये बच्चे जिस तरीके से ये स्मोक बम लेकर गए और ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी फेल थी पार्लियामेंट के अंदर, जो सारे पूरे देश के VIPs वहाँ बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके और वहाँ पे सांसद मंत्री से लेकर VVIPs, वो पूरी सिक्योरिटी फेल हुई, स्मोक बम लेकर गए। वो बच्चे कोई आतंकवादी नहीं है। अगर वो आतंकवादी होते या आतंकवादी कोई कनेक्शन होता तो स्मोक बम की जगह पर वो कोई और भी खतरनाक वहाँ पर बम हथियार लेकर जा सकते थे, जो कोई बड़ी घटना घट सकते थे। पर उनका जनहानि करने का या किसी को नुकसान पहुँचाने की कोई इरादा नहीं था। वो पूरे देश का एक ध्यानाकर्षण कराना था कि आज बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, उसको ध्यानाकर्षण कराने के लिए उन लोगों ने वो रास्ता चुना और पूरी तरीके से वो केवल अपनी बात को कहना चाहते थे, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। उन्हें पूरी ताकत के साथ बेरोजगारी जो बात उठाई कल राहुल जी ने, महंगाई की बात, वो 100% सही है। पूरे देश में युवा, हमारी बच्चियां, पढ़ लिख कर टैलेंटेड बच्चे आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज वो पूरी तरीके से आज उनका जीवन खराब होता जा रहा है। उन्होंने इस माध्यम से पहुंचकर पार्लियामेंट के अंदर ये बात, अपनी बात उन्होंने उठाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि महंगाई है, वहीं भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। आप उनको ये जो आरोप है भाजपा के, देखिए ऐसा है, बरामद हुआ, उन्होंने कहा सांसद ने ना कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये हमारे एक परिवार का और हमारे जो हम व्यापार करते हैं उसका पैसा है। जांच कर रहे हैं वो, अगर जांच में दोषी पाए जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पर ये जो आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो आनी चाहिए कि जिस सांसद के लेटर पैड पे पास बना, प्रताप सिम्हा जो मैसूर के सांसद हैं भाजपा के, वो उनके ही लेटर पैड पे उन जो बच्चे अंदर गए, जिन्होंने ये स्मोक बम वहाँ पर लेकर गए, वो उनके ही सांसद के रिकमेंडेशन, भाजपा के सांसद के रिकमेंडेशन पे वो बच्चे वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर गए हैं। इसकी जांच हो और तत्काल सांसद सदस्यता उनकी जानी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। इंडिया के चुनाव में के लिए यात्रा निकालने की बात अभी आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दिन के अंदर 2 बच्चों ने आत्महत्या किया, एक फार्मेसी का, एक बीटेक का। आप वही सोच सकते हैं जो राहुल जी ने जो बात बोली कि आज बेरोजगारी का आलम है, कि आज टैलेंटेड बच्चा, एक इंजीनियरिंग बीटेक का छात्र और एक फार्मेसी का बच्चा, जिसके माँ बाप पूरे जीवन भर की कमाई अपनी लगाकर पढ़ाते हैं बच्चे को, आज वो बच्चे परेशान हैं, फीस नहीं जमा हो पा रही, आज उनको नौकरी आगे मिलने की संभावना नहीं, तो अपना जीवन समाप्त कर लिया। ये राहुल जी ने जो कहा कि बेरोजगारी और महंगाई वही कारण है कि आज पार्लियामेंट के अंदर बच्चे स्मोक बम लेकर गए अपने नौजवानों की बात उठाने के लिए, पूरे देश के नौजवान, और उसी का नतीजा आज आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 2 बच्चों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं और उस परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। जौनपुर में एक अमृत योजना और एसपीपी की योजना चल रही है 500 करोड़ से ऊपर की, और इसमें अभी आए दिन तो लोग गिरते ही हैं गड्ढे में गिर के, लेकिन अभी एक मजदूर की मौत हुई। उस मामले में अभी तक जो हम लोगों को जानकारी है कि FIR तक नहीं हुई, परिवार से मिलने तक नहीं दिया गया मीडिया। देखिए ऐसा है, आपको मैं बता दूं कि आज ये जो योजना है ये कांग्रेस के समय की योजना है। कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, उस समय की योजना है ये। उस समय पैसा JNRM में मुझे लगता है शायद ये पैसा आया है, क्योंकि हर पूरे देश में गया था, प्रदेश में, और उसमें पूरी तरीके से भाजपा के लोग आकंठ में डूबे हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यहाँ के एक मंत्री उसमें शामिल हैं और वो पूरी तरीके से वो STP घोटाला जानबूझ में पूरा पैसा खींचा जा रहा है मंत्री के द्वारा, और मजदूर की उसमें मृत्यु हुई। निश्चित तौर से उस मजदूर को पूरा मुआवजा देना चाहिए, उसके परिवार को नौकरी देनी चाहिए और उस परिवार की पूरी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। हम सब कांग्रेसजन इस पर अपने निश्चित तौर से उस परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को
उठाएगी? निश्चित तौर से मैं अपने यहाँ कांग्रेस के लोगों से कहना चाहूँगा, जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष से, ये सारे इसको उठाएं और उसमें पूरा उस परिवार को न्याय दिलाएं और उसको उसके परिवार को नौकरी और मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ यहाँ पर उनके साथ खड़े रहे। चाउमीन बेचने वाले 2 नए लड़के गए थे ना, हम लोग वहाँ पे डेलीगेशन गया था। क्या चाहिए? हाँ, 2 बच्चों को देखिए, 2 बच्चे जो गरीब परिवार के ठेला लगाकर जीवन यापन करते थे खेता सराय में, उनकी हत्या हो गई। और ये सरकार कहती है कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है, ये जंगल राज का है। सगे 2 भाइयों की हत्या कर दी गई और उसमें जो अगर दबाव होता तो ये चीज़ें नहीं होती। हमारे कांग्रेस के लोग उसमें गए थे, सहयोग भी किया, आर्थिक सहयोग भी किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस हर जगह अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी रहेगी। उसमें से कुछ राज्यों में चुनाव भी हुए, जिस जगह से यात्रा निकली थी वहाँ पे भी कांग्रेस न वो सीट जीत सकी, न इतना अच्छा वोट परसेंट किया जाए। तो ये कन्वर्जन क्यों नहीं हो पा रहा है? वो जो यात्राएं निकल रही हैं, जो विचार आप देखिए, की बात कर रहे हैं, ऐसा है, यात्रा का कारण होता है लोगों को जन जागरण करना, लोगों को जोड़ना, और ये यात्रा का मकसद था। यात्रा के मकसद में राहुल जी की जो यात्रा भी, उसमें आप देखें कर्नाटका भी हम जीते हैं, तेलंगाना भी जीते हैं, उसी रास्ते से ना ये यात्रा। और अभी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात कर रहे हैं, निश्चित आप देखिएगा, इसके पहले जब विधानसभा चुनाव था, हमारे तीनों स्टेट में सरकारें थी। मध्य प्रदेश में भी हम थे, छत्तीसगढ़ में भी थे, राजस्थान में भी थे। मध्य प्रदेश में मुझे लोकसभा में 1 सीट मिली थी, राजस्थान में हमको 1 भी सीट नहीं मिली, छत्तीसगढ़ में 2 सीट मिली थी। यही हाल 24 में होने जा रहा है। वहाँ आप देखिएगा पूरी तरीके से कांग्रेस मजबूती से आगे आएगी और भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा सुहा। क्योंकि उन्होंने कहा 450 में गैस सिलेंडर देंगे राजस्थान को, कहा है ना। आप क्या देश में आप 2 तरीके की पॉलिसी अख्तियार करेंगे? केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पूरे देश में आप 1000 का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में 450 में देंगे, छत्तीसगढ़ में आपने कहा 500 में देंगे, वहाँ 500 में देंगे। ये जनता को कितने दिन तक ठगेंगे, भ्रम में डालेंगे। कांग्रेस के समय भी 4 से लेकर 14 तक हमारी सरकार थी, कभी 2 तरीके के गैस का, पेट्रोलियम का दाम का निर्धारण नहीं हुआ। जो दिल्ली को दिया वही यूपी को दिया, वही बिहार को दिया, वही बंगाल को दिया। अब क्षेत्र अलग अलग चुनाव के हिसाब से ये गैस के दाम तय हो रहे हैं और सामानों के दाम तय हो रहे हैं। इसका जवाब 2024 में राजस्थान की जनता देगी, छत्तीसगढ़ की देगी, मध्य प्रदेश की। इंडिया अलायंस का रोल, इंडिया अलायंस की रूपरेखा यूपी में क्या रहेगी और कांग्रेस का उसमें कितना अहम रोल? निश्चित तौर से अभी मीटिंग चल रही है, आप देखिएगा कांग्रेस एकदम एक बड़े भाई के रूप में और मजबूत एक अलायंस के रूप में खड़ी रहेगी। हमारे यहाँ